हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इस समय आपके लिए क्या जानना क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मतलब डिवाइन आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। ठीक है, इंट्यूटिवली मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश करें। और ये एक जर्नल रीडिंग है तो डेफिनेटली हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, प्यारे डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी कैंसर कर्क राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए। क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक 666 की एनर्जीज है। वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस एंड रिटर्न टू पर्पस। ओके, फर्स्ट मैसेज है, ओह गॉड, गेट इनटू नेचर, टच द ट्री, फील द ग्रास, स्मेल फ्लावर्स। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है। थर्ड आई चक्रा। ओके, कंफर्मेशन, कंफर्मेशंस एंड कंफर्मेशंस। लॉ स्पिरिट वर्ड, जीवात्मा जगत के नियम। द आंसर टू योर क्वेश्चंस आर हेयर। ओके, मुझे क्या लग रहा है, कैंसर्स आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, अगेन वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग तो है, आपकी एनर्जी सेंटर नहीं है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो डेफिनेटली कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, कुछ तो आप चाह रहे हो। वो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई आपने कोई बड़ी डिमांड करी हो डिवाइन से, या फिर छोटी करी हो, मतलब कुछ आपने मांगा है बट वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से कि आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में या फिर नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जीज में जा रहे हो, जिस वजह से कि आपकी एनर्जी इस टाइम पीरियड में इम्बैलेंस हो रही है, राइट। और आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि ग्राउंड कीजिए अपने आप को, गेट इनटू नेचर, नेचर में जाइए, प्रकृति के साथ कनेक्ट होइए, पेड़ों को टच करिए, फील कीजिए ग्रास को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को। ठीक है, और फ्लावर्स को स्मेल कीजिए, इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। ग्रास पर घास होती है ना, उस पर आपको बेयरफुट चलना है, बिना स्लीपर्स के आपको चलना है, फील करना है उस एनर्जीज़ को, उस ऊर्जा को फील कीजिए। धरती माँ से कनेक्ट हुई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तभी आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। दूसरा, आपको ना स्पिरिचुअल होने के लिए यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, थर्ड आई चक्रा और जीवात्मा जगत के नियम, इट मीन्स कि आपको कहीं सही दिशा की तरफ गाइड किया जा रहा है। ऑलरेडी आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप उन्हें अलाइन नहीं कर पा रहे हो, उन कड़ियों को आप जोड़ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो आप? आपको जहाँ बोला जा रहा है ना, आपको क्लिक कराया जा रहा है कि आपको इस पाथ पर चलना है। हो सकता है कुछ आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हों, हो सकता है आपके सामने कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हों जो आपको कनेक्ट कर रही हों, बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ऑलरेडी साइकिक हो, आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, कैंसर साइन है। ठीक है, और ये जो साइन है ये वाटर साइन भी है, तो आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आप गॉड गिफ्टेड हो। डिवाइन ने आपको पहले से ही ये गिफ्ट दिया हुआ है, आप ही को नहीं सभी को दिया होता है, बट हाँ आपके पास वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही है
तो बाकियों को उस पर बहुत काम करना पड़ता है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो क्यों नहीं आप अपने इस गिफ्ट को यूज़ करते, क्यों नहीं आप सही से इंटरप्रिटेट करते जो आप देख पा रहे हो, या फिर जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको इंटरप्रिटेट करते, क्यों नहीं आप उसको डिकोड करते, क्यों नहीं आप उसको ले रहे हो। तो प्लीज़ इस समय जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डीटी, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो जो आपको कहना चाह रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअल में मैटर यही है कि आप जो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो ना, या समझ नहीं पा रहे हो, डिकोड नहीं कर पा रहे हो, रीज़न यही है कि अभी आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में नहीं हो। दैट इज़ आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों नहीं है आपके केस में, ठीक है। मे बी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर किसी के फ़ोन कॉल के लिए बोल रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे हो, किसी कंपनी से कोई मैसेज आना है, कोई ईमेल आनी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी चीज़ आप जो जिस चीज़ के लिए ट्राई भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो, बट वो चीज़ हो नहीं रही है बिकॉज आप यहाँ पर स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके लिए एक बुक यहाँ पर आई है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, और ये जब मैं कार्ड्स बना रही थी, मतलब तो मुझे इंट्यूटिवली जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे थे तभी मैंने यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये बुक है, ठीक है। जीवात्मा जगत के नियम इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, और आई डोंट नो कौन सी किन किन लैंग्वेजेस में है। तो जो भी लैंग्वेज आपको कनेक्ट करती है, आप अमेज़ोन पे जा करके इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस बुक को आपको रीड करना है, और हाई चांसेस हैं कि आप जो क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं ना, जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, या फिर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या जिस वजह से आप अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हो, जहाँ फिर कहें कि आप सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है वाली एनर्जी जो चल रही है ना, वो आंसर्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप समझ पाओगे उन चीज़ों को बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। और बट आप अभी अलाइनमेंट में नहीं हो, और हाईली चांसेस है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को स्किप कर दो, राइट। मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से खो दो, ये इसके हाईली चांसेस है। दैट इज़ वाई जिन लोगों को चाहते हैं ना डिवाइन की ना खोएं आप लोग, तो आपको यहाँ तक लाया गया है हर हाल में। अब आपको इस मैसेज को कैसे लेना है या इसको कैसे छोड़ना है, वो आपकी खुद की फ्री विल है, ओके। तो इस चीज़ मैसेज को लेने की कोशिश करें और इस पर काम करने की कोशिश करें। इस समय आप अपनी एनर्जीज पर भी काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट कहें या फिर आपकी खुद की ही ऊर्जा कहे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ना एक बहुत ही डल एनर्जीज में चला जाता है। वो इंसान, उसको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, बहुत ही बोरियत वाली एनर्जीज भी होती है, इंटरेस्ट वाली एनर्जीज ही नहीं है। कमियों पर फोकस करना, पॉजिटिविटी पर, अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं करना, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस नहीं करना, वो वाली एनर्जीज है। तो थोड़ा ना जिसे कहते हैं फायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। फायर एनर्जीज जिसमें कि आपकी बॉडी मूव हो रही है, इस ये भी एक फॉर्म है, इससे भी जो है नेगेटिविटी रिलीज होती है, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ठीक है, या फिर डांसिंग, जिस वजह से आपकी बॉडी मूव हो, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, ठीक है, एनर्जीज सर्कुलेट होंगी आपके अंदर, ठीक है। दूसरा, जो स्वेट भी निकलेगा ना वो भी रिलीज होगा, नेगेटिविटी रिलीज होगी उस फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सरसाइज में आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर एनर्जी की इस टाइम पीरियड में कमी हो रही है, ये उनके लिए मैसेज ज़्यादा है जिनको अभी एनर्जी की कमी कम फील हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा डल फील कर रहे हो, तो मोर एनर्जी के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए एक्सरसाइज में टैप इन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस कार्ड को। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। कैंसर, कर्क राशि, आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको उनको बताना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि वालों को आप इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए।
बॉटम ऑफ द डेक है चेंज या डेविल। काम करो, अपने ऊपर काम करो कैंसर्स, अपने ऊपर काम करो, आपको स्पिरिचुअल होना है। देखो अगर मैं इन कार्ड्स को इस तरीके से रखती हूँ, ओके, तो आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, और अपनी कमियों या फिर जो भी आपकी तरफ से कमी हो रही है ना, जो आपकी तरफ से जिसे कहते हैं कि जो आपके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कहने का मतलब जो आप नेगेटिव फील कर रहे हो, ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, एनर्जी आपके अंदर अच्छी आपको फील नहीं हो रही अपने अंदर, डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, ठीक है, बोर्डम की एनर्जीज़ है, या फिर अपने आप को दुनिया से अभी थोड़ा लॉस्ट सा अलग सा फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी अपने ख्वाबों में ही हो, डे ड्रीमिंग में टैप इन किए हो, ठीक है, प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर आओ, प्रेजेंट में टैप इन करो, ग्राउंडिंग करो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी परिस्थिति बदलेगी, तभी आप उस चीज़ को पा पाओगे जो आपके लिए है, और उसके लिए आपका स्पिरिचुअल कनेक्टेड होना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, और आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को खास करके उसको लेकर के कंसिस्टेंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। उसको रोकना नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करा, कल कर लिया 2 दिन कर लिया फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती है इस टाइम पीरियड में, जैसे कि आपको सही जगह पे लाने की कोशिश की जा रही है। सी एक्शन रिक्वायर्ड, द वर्ड इज कंप्लीशन, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ये एक्शन स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट है, ये एक्शन है, ये डिसीजन है, ये मूवमेंट है, और ये मूवमेंट जो है स्पीड से ये कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आ रहा हो इस समय, ठीक है। देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ तो चल रहा है इस टाइम पीरियड में, अगर आपने अपने आप को रिकवर नहीं करा ना, अपनी एनर्जीज को सेंटर नहीं करा, अपने आप को बैलेंस नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करा, नेचर से कनेक्ट नहीं हुए, नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करा, डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड नहीं करा, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट खो सकते हो, क्योंकि जब आप ये कनेक्शन बनाओगे ना तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बुक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ बाय कीजिए ऑनलाइन, आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी। क्योंकि कुछ तो पुरानी हैबिट्स में या फिर पुरानी किसी चीज़ में हो, कुछ पुराना आपका बदल रहा है, कुछ पुराना आपका जा रहा है, कुछ पुराने से आप चिपके हुए हो, वो जाना चाह रहा है पर आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। ये बिजनेस हो सकता है, ये आपका करियर पाथ हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई चीज़ बदलना चाहती है, ओके, बट आप मेंटली खुद ही उसमें अटके हुए हो, आप खुद ही अटके हुए हो, आप निकल नहीं रहे हो, लेकिन डिवाइन आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है बट आप ओपन नहीं हो उस एनर्जी के लिए, क्योंकि आप अभी अलाइनमेंट में ही नहीं हो, ठीक है। बाकी जो है जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी ना, आप देख ही नहीं पा रहे कि ये कहाँ से ऑफर आ रहा है, आपके पास आ रहा है लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे, या है आपके पास ऑलरेडी, आप उस तरफ चल ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो। येस, मैनिफेस्ट करो, आपको बोला जा रहा है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा ज़रूरी है। यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनके साथ कनेक्ट होइए, मतलब जिन भी डीटी में बेसिकली आप बिलीव करते हो ना, वही आपको गाइड करेंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू, वो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, कुछ तो है यहाँ पर एक साइकिल को कंप्लीट करके, अभी आपको बोला जा रहा है वो पुराना, आप उसका टाइम ख़त्म, अब नई की तरफ आगे बढ़ो, बट आप हो कि पीछे मुड़ मुड़ के उस तरफ देख रहे हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, तो ये आपके लिए वार्निंग भी कह सकते हैं हम, आपको जगाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एक ब्रेक थ्रू की यहाँ पर ज़रूरत है, एक बड़े डिसीज़न की, एक पावरफुल डिसीज़न की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ऊर्जा चाहिए, ठीक है। बट येस, ये रिक्वायर्ड है, आप इसको टाल नहीं सकते ना, ठीक है। और उसके लिए आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, और इस समय आपके लिए क्या मैसेज है कैंसर्स।
5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक बार बताती हूँ, ये जो भी एनर्जी है ना जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, 7 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ये जो भी ये एनर्जी है ना जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, आप ऑलरेडी इसमें खुद ही स्टक हो। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। आप ऑलरेडी हैप्पी नहीं हो, आप खुद अनकंफर्टेबल हो। अगेन यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यस द कॉजी विच, ये फूल की एनर्जीज है और यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जीज है कि ये पास्ट को फिनिश करो और एक सही डिसीजन और एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। ज़ीरो से यहाँ पर एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कोई मदर फिगर हो सकते हैं, कोई लेडी फिगर हो सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर पता है क्या मिल रहा है, आपको आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ तो गिफ्ट है आपके पास, कुछ तो क्रिएटिव है आपके पास, कुछ तो गिफ्ट टैलेंट है आपके पास जिसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। तभी आप अनफोल्ड कर पाओगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। ऑलरेडी आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए उसमें से ग्रेट ऑप्शन कौन सा है, क्या चूज़ करना चाहिए। तो इस समय बहुत ही वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसके लिए आपका डिवाइन के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको वहाँ से गाइडेंस देंगे, मैसेज देंगे। उसके बिना ये चीज़ कंप्लीट नहीं है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए। इस समय आपको अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तो यहाँ पर मदर अर्थ गाया का ही मैसेज आ गया है। खुद मदर अर्थ गाया यहाँ पर आई हैं, धरती माँ यहाँ पर आई हैं, वो चाह रही हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो। सेकेंड, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप के साथ टाइम बिताना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, तभी आप इसको क्लिक कर पाओगे। कुछ वक्त ना आपको सोशल मीडिया से, सोशल लाइफ से डिटैच होने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। अपने साथ समय बिताओ, अपने आप के साथ कनेक्ट हो, तभी आप वो एक्शन और वो डिसीजन ले पाओगे, तभी आपको वो समझ में आ पाएगा कि आपको क्या करना है, ओके। लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं, कैंसर, कर्क राशि। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए आ रहा है। और उसके लिए आपको अब भी रेडी होने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अब बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी। न्यू मून है यहाँ पर, ठीक है। तो पास्ट की ऊर्जा से तो पूरी तरीके से बाहर हो जाओ, अपने अंदर बदलाव ले आओ, चेंजेस ले आओ, डिवाइन से कनेक्ट हो, ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्ट हो, बैलेंस करो, सेंटर करो अपनी एनर्जीज़ को, रेडी करो अपने आप को। आपके लिए एक बहुत जल्दी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ खत्म हो रहा है, कोई टफ साइकिल, कोई बुरा साइकिल, कोई बुरी सिचुएशन, नेगेटिव साइकिल, मुश्किल स्थिति आपकी खत्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आपकी आ रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यस, जो भी नेगेटिविटी है इसको अब रिलीज कर दो आप, ठीक है। और अपने आपको बेसिकली प्रिपेयर होने के लिए बोला जा रहा है, ताकि जब आपके सामने ये ऑफ़र आए, आप में से कुछ लोगों के पास ये ऑफ़र अभी नहीं आया है, बहुत कम परसेंटेज लोगों के पास आया होगा, और आपके पास ये आने वाला है, ठीक है। और आपको अपने आप को रेडी करना है ताकि आप उस मौके को चूक ना पाए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, उसे लूज़ ना कर दें, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बैलेंस करना है आपको इस समय अपनी एनर्जी को, और गुड बुक्स को रीड करना, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे अलाइन हो पाए हों, आप कनेक्ट हो पाए हों, इससे आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, वही आपको मैसेज देते हैं।
और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।